हरिओम विष्णु। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 4 मई 2024 को वरुथिनी एकादशी पड़ रही है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वरुथिनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है और जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत से जुड़ी कथा सुनाई। नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता का राज्य था। राजा मानधाता बहुत ही दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहाँ एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर धीरे धीरे तपस्या में लीन राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई। इस बीच राजा काफ़ी घायल भी हो गए थे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार किया और जंगल में भालू के सामने प्रकट होकर अपने चक्र से उसे मार गिराया। भालू तो मर गया, लेकिन भालू के हमले की वजह से राजा मानधाता अपाहिज हो गए। उन्हें काफ़ी दुख हुआ और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से दुख दूर होंगे और सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करती और कथा सुनती थी। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा नहीं सुनी। इस कारण उनका व्रत अधूरा रह जाता था। लेकिन बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई और उन्हें लेने यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बुढ़िया माई घबरा गई और बोली कि मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति श्रद्धा भाव से की है और एकादशी का व्रत भी किया है। मुझे तो लेने बैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा नहीं कही। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल का समय दिया।
अब बुढ़िया माई ने जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 एकादशी पूरी कर ली। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले कि बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धापूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर्ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्न धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को पूर्ण फल देकर उनका घर अन्न धन से भर देना। जय गणेश भगवान।